भगवान के लिए। युद्ध चल रहा है। भीष्म बाबा ने तनिक समय में 10,000 महारथियों को मार दिया। अब ये दृश्य देख रहा था दुर्योधन। वो बाबा के पास में गया और बाबा से कहा कि भीष्म बाबा, तुमने एक क्षण में 10,000 महारथियों को मार दिया और युद्ध करते करते 5 दिन बीत गए। इन पांडवों में से एक को भी नहीं मार पाए। लगता है बाबा तुम युद्ध तो हमारी तरफ से कर रहे हो, लेकिन मन तुम्हारा उस पार्टी में रखा। अच्छा, ये मन की भ्रांति बड़ी बेकार है। इसी महाभारत के युद्ध के मध्य में बीच में युद्ध चल रहा था। बलराम जी महाराज आए और बलराम जी ने विचार किया कि मैं अपने शिष्य, अपने चेला दुर्योधन की तरफ से जाकर के युद्ध करूंगा। ये विचार करके आए, अपने हल को साथ में लेकर आए। भगवान कन्हैया श्याम सुंदर को ज्ञात हो गया कि यदि बलराम भैया ने उधर से युद्ध किया तो फिर तो युद्ध को जीतना मुश्किल हो जाएगा। अब युक्ति निकाली भगवान ने। कौन खड़े हैं बलराम भैया। भगवान कन्हैया श्याम सुंदर ने इशारे से बुलाया, इधर आओ भैया। बलराम भैया आए। दोनों सेना देख रही है कि कन्हैया श्याम सुंदर और बलराम भैया में कुछ बातचीत हो रही है। बलराम भैया के कान में लग करके कन्हैया ने कहा कि हे बलराम, तुम द्वारका से आज ही आए हो, ये बताइए कि द्वारकापुरी में इस समय रुई का भाव क्या चल रहा है? अब बलराम ने जो भी बताया होगा। बलराम भैया ने कहा कि ये युद्ध का काम चल रहा है तो मैं रुई की पड़ी है, मैं उस पार्टी में जा रहा हूँ। बलराम चले गए, कन्हैया भी चले आए। अच्छा, दुर्योधन देख रहा है, वो दौड़ कर आया बलराम के पास रथ लेकर। कहा, गुरुजी ये छलिया तुम्हारा छोटा भैया है, इसका हमें विश्वास नहीं। सच बताइए तुम्हारे कान में ये क्या कह रहा था? अब बलराम ने कहा, बेटा कुछ नहीं, बस पूछ रहा था कि दादा अयोध्या में द्वारकापुरी में समय रुई का क्या भाव है? दुर्योधन को क्रोध आ गया। दुर्योधन बोले कि गुरुजी यहाँ कोई भंडारा तो नहीं चल रहा है कि खा के सोना है, रजाई ओढ़ के? ये युद्ध चल रहा है, युद्ध में रुई की बात आपको शोभा नहीं देती है। वो बताइए जो कन्हैया ने तुमसे कहा है। बलराम ने कई बार समझाया, वो नहीं माना। तो बलराम भैया को कहना पड़ा कि गुरु के वचन प्रति तन जेहि, जो अपने गुरु के वचनों को श्रद्धा पूर्वक नहीं सुनता है और सुनने के बाद यदि नहीं मानता है तो गारंटी से उसका अमंगल हो जाता है। जा तेरा तेज श्री वैभव सब नष्ट हो जाएगा। श्राप देकर चले गए बलराम भैया। अब भीष्म बाबा से कहा कि बाबा तुम युद्ध हमारी तरफ से करते हो, मन उधर है। भीष्म बाबा ने कहा चलो ठीक है। फिर एक प्रतिज्ञा की। पहले इनका नाम था देवव्रत, लेकिन आज इन्होंने एक प्रतिज्ञा की कि कल मैं सूर्य उदय से लेकर शाम तक, जब सूर्य अस्त होगा तब तक मैं 5 पांडवों का वध कर दूं। ये प्रतिज्ञा ली। अब प्रतिज्ञा तो ले ली कि कल मैं 5 पांडवों का वध कर दूंगा। प्रतिज्ञा लेकर युद्ध पूर्ण हो गया, शाम हो गई। भीष्म बाबा चले गए। पांडव भी अपने शिविर में वापस आ गए। पांडव सो रहे हैं। केवल उस सभा में 2 आदमी जाग रहे हैं रात। किसी मैया को मालूम पड़ जाए, किसी मैया को मालूम पड़ जाए कि कल उसके पति का मरण हो जाएगा, सत्य बताना उस मैया को रात्रि में नींद आ गई। द्रौपदी बहन जाग रही है कि कल मेरे 5 पति मारे जाएंगे। क्यों? सूर्य चले चाहे चंद्र टले, सूर्य पूरब से लेके चाहे दक्षिण से उदय हो जावे, लेकिन भीष्म बाबा ने जो कह दिया वो सत्य होगा। वो रात्रि में रोती है।
भगवान कन्हैया श्याम सुंदर के पास में आई और जगाया कि कन्हैया तुम सोते हो। तो प्रभु बोले देखो बहन, सारे दिन तो हम तुम्हारे पति का रथ चलाते हैं, अरे इधर ले चलो इधर ले चलो, हम भी थक जाते हैं, तो सोएंगे नहीं। तो द्रौपदी कहने लगी प्रभु हे श्याम सुंदर, कल मेरे 5-5 पति मारे जाएंगे और तुम्हें नींद आ रही है। तो भगवान बोले बहन द्रौपदी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, भीष्म बाबा की प्रतिज्ञा है, ये तो सत्य होकर रहेगी। लेकिन द्रौपदी ने हाथ जोड़ करके प्रभु से कहा कि हे श्याम सुंदर, मैं तुमसे एक वरदान मांगना चाहती हूँ। प्रभु बोले देखो द्रौपदी, पहले हम तुम्हें बता दें, आप अपने पतियों के प्राणों की रक्षा मुझसे मत मांगना, वो मैं नहीं कर पाऊंगा। और संसार में कोई भी तुम्हारा प्रश्न हो, कोई भी मांग हो, मैं पूरी कर दूंगा, लेकिन मैं रक्षा नहीं कर पाऊंगा तुम्हारे पति। द्रौपदी बोली हे श्याम सुंदर, मैं तुमसे अपने पतियों की रक्षा नहीं मांगती हूँ, मुझे इतना वरदान दे दो कि मैं विधवा नहीं होना चाहती हूँ। अब भगवान ने कहा कि विधवा नहीं होना चाहती हूँ, इसका क्या मतलब है? तो द्रौपदी बहन कहती है हे श्याम सुंदर, कल के युद्ध में मेरे पति मरे या जिंदा रहे भगवान जाने, लेकिन मैं तो आज सती होना चाहती हूँ। मैं आज ही मर जाऊंगी, कल युद्ध में क्या होगा मैं नहीं मुझे नहीं देखना है, मुझे सती होना। भगवान ने कहा बहन ये बात ठीक है, सती हम तुम्हें करवा देंगे। रात्रि में प्रभु ने चिता बनवाई, तैयारी कर दी, और बहन द्रौपदी उस चिता पे लेटने के लिए तैयार हो गई। तो भगवान ने कहा द्रौपदी से कि देखो सती होने का एक नियम होता है। क्या नियम? नियम ये है कि जो बहन सती होती है अपने परिवारजनों के पहले उसे चरण छूना चाहिए, आशीर्वाद प्रदान करना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। तो द्रौपदी बोली अरे श्याम सुंदर, यदि मैं अपने परिवार वालों के पैर छूने चली तो इतना बड़ा परिवार है कि पैर छूने में तो 2-4 महीना निकल जाएंगे, और पति तो हमारे कल ही मर जाएंगे, फिर तो मैं विधवा हो जाऊं। तो भगवान ने कहा कि एक काम कीजिए, तुम्हारे परिवार में जो सबसे बड़ा हो आप उसके पैर छू लो, मान लो सबके पैर छुप गए। द्रौपदी ने विचार किया कि कौन बड़ा है परिवार में, विचार करके देखा तो ध्यान आ गया कि हाँ प्रभु, हमारे परिवार में तो भीष्म बाबा ही सबसे बड़े। तो प्रभु बोले तो भीष्म बाबा के पैर छू लो। चलने लगी द्रौपदी बहन, तो प्रभु कहते हैं देवी, यदि भीष्म बाबा के पैर छूने के लिए जाना है तो अपने चरण पाद चप्पलों को उतार दो। चप्पलों को उतार दिया, प्रभु ने पीतांबर में लपेट के अपने बगल से दबा लिया और कहा कि देखो भीष्म बाबा के पैर छूने जाना है तुम्हें, पैर छू लेना, जब तक बाबा आशीर्वाद ना दें तब तक बोलना नहीं है, ना अपना चेहरा दिखाना। द्रौपदी बहन, भगवान कन्हैया श्याम सुंदर आगे आगे, बहन पीछे पीछे। और सुबह का वक्त था, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त था, और जो भजनानंदी संत होते हैं वो प्रातः काल में जाग जाते हैं। भीष्म बाबा 4 बजे नहा धोकर के नित्य क्रिया करने के बाद प्रभु का भजन कर रहे थे, आंखें बंद थी, और इधर में जाकर के बहन द्रौपदी ने अपना सिर भीष्म बाबा के चरणों में झुका दिया। अब कोई भैया हमारे पैर छुए और सिर नीचा कर ले तो फिर उसका मुंह तो नहीं दिखेगा। अब भीष्म बाबा ने विचार किया, दुर्योधन की पत्नी होगी, दुशासन की पत्नी होगी, पूजा करके जा रही होगी, विचार आया होगा कि प्रणाम कर ले। तो भीष्म बाबा ने आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती हो हे बेटी, तेरे हाथों की मेहंदी और कभी न छूटे बेटी।
हे बेटी तुम्हारा अजर अमर सदा के लिए सुहाग तुम्हारा अमर हो जाए, अजर हो जाए। बाबा के वचनों को सुनकर अब द्रौपदी बहन ने जैसे सुना कि आशीर्वाद प्राप्त हो गया, तुम्हारे पति अमर हो जाएं, तुम्हारा सिंदूर ना छूटे, तुम्हारी मेहंदी लगी रहे। द्रौपदी बहन ने अपना थोड़ा घूंघट हटाया, शकल दिखाई और बाबा से कहा कि बाबा अब तुम्हारे वचनों का क्या होगा? कल तुमने प्रतिज्ञा ली कि कल युद्ध पूर्ण होने से पहले मैं 5 पांडवों का वध कर दूंगा और मुझे आशीर्वाद दे दिया कि बेटी तुम्हारा अचल अमर सदा के लिए सुहाग हो जाए। भीष्म बाबा ने जैसे ही आवाज सुनी, देखा ये तो द्रौपदी है। द्रौपदी के वचनों को सुनकर घनघोर समाधि छूट गई, मन हर चरणों में लगा हुआ। एकदम से माला छूट गई, ध्यान छूट गया कि ये मैंने क्या कर दिया। अब द्रौपदी बहन कहती है बाबा अब बताइए आप क्या करोगे? तो भीष्म बाबा ने बताया क्या कहा। भीष्म बाबा बोले कि हे द्रौपदी, जिसने अपनी सौंप दी प्रभु चरणन में डोर, और कभी उलझती ना सुनी उसकी नंद किशोर। हे देवी, जब तुम्हारी रक्षा करने वाला स्वयं त्रिलोकीनाथ है, उस आदमी की कभी जीवन में हार नहीं हो सकती है, जिसके साथ में 3 वस्तुएं सदा रहती हैं। जिस आदमी के साथ में धर्म हो, जिसके साथ में ब्राह्मणों की कृपा हो, और जो सदैव धर्म पर सत्य पर चलने वाला हो, जीवन में कभी उस आदमी की हार नहीं हो सकती है। और हे द्रौपदी, तुम्हारी रक्षा करने के लिए तो त्रिलोकीनाथ सदा तुम्हारे लिए तत्पर खड़ा है। जिसने अपनी सौंप दी प्रभु चरणन में डोर। अच्छा, लेकिन हमने आपने नहीं सौंपी है, हमने आपने सच में परमात्मा के चरणों में अपने डोरी को नहीं सौंपा। यदि हम आप भी छोड़ दें प्रभु के चरणों में, तो गारंटी की बात है हम सारे बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। किसी ने हमको बांध के नहीं रखा है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, मन अलग है, वेदांत कहता है। लेकिन हम तो बंधे हुए हैं, हम सौंपना ही नहीं चाहते हैं। तो हमने आपने कहा सौंप दी। एक संत का सुंदर भाव है। एक महात्मा जी कहते हैं कि हमने आपने अपने जीवन की डोरी को प्रभु के चरणों में नहीं सौंपा है। कहां सौंपा है? कि हमने सौंप दिया है श्रीमती जी के चरणों में। जो वो कहेंगे वो ही होगा। अच्छा, ये हंसने की बात नहीं है। एक गांव में एक सरकारी टीचर थे, एक मास्टर जी थे। अब यहाँ कोई मास्टर हो तो बुरा मत मानना, वैसे कहता था स्कूल में जो आते हैं मास्टर साहब भिंड से, वो भी थोड़े हमारे मित्र हैं, अभी आए थे कथा में, उन्हें सुन रहे हो तो ये कहें पंडित जी हमारे ऊपर बोल रहे हैं। एक गांव में एक मास्टर साहब रोजाना पढ़ाने जाते थे। एक दिन मास्टर साहब जैसी नहा धोकर के तैयार हुए, उनकी मैया भोजन की थाली लेकर के आई और सब्जी में उस दिन उनके घर में पीताम्बरी बनी थी। मैया पीताम्बरी जानती हो? पीताम्बरी कहते हैं कड़ी से। ये संतों की भाषा है। जैसे अपन दाल कहते हैं, संत बैकुंठी कहते हैं। अपन मिर्ची कहते हैं, संत लंका कहते हैं। अपन कड़ी कहते हैं, वो पीताम्बरी कहते हैं। कड़ी बनी, कड़ी की सब्जी बनी घर पर, और जैसी उनकी मैया भोजन की थाली लेकर के आई और मास्टर साहब से कहा कि बेटा भोजन कर लो, और टीचर साहब ने जैसी थाली की तरफ देखा, एकदम से आग लगा।
मैया से क्रोध में बोले, अरे मैया तुम्हारी उम्र 55-60 वर्ष की होगी, तुम्हें कड़ी बनाने नहीं आता? अरे कहाँ मठा जा रहा है, कहाँ ये पानी जा रहा है, कहाँ बेसन जा रहा है, कहाँ पकौड़ी जा रही है, ऐसी कड़ी बनती है? मैया बोली, हे बेटा, आज की कड़ी मैंने नहीं बनाई है, आज की कड़ी तो तुम्हारी बहू ने बनाई है। तो मास्टर साहब बोले, तभी हम विचार कर रहे थे कि देखने में खराब है लेकिन खाने में तो बहुत बढ़िया। जिसने अपनी सौंप दी और प्रभु चरणन में डोर, और कभी उलझती ना सुनी उसकी नंद किशोर। भीष्म बाबा ने कहा, हे द्रौपदी बहन, जाओ अब तो तुम्हारी विजय होगी। तेरे पतियों का बाल न बांका हो जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। तीनों लोगों का स्वामी तुम्हारे पतियों की रक्षा करने वाला है, तो फिर मैं कैसे मार सकता हूं? लेकिन ये प्रभु के नाम का प्रभाव है। जो प्रभु गज के लिए आ जाए, ग्रह के लिए आ जाए, लेकिन उसमें मन लगाइए, ध्यान लगाइए। आप जीवन में घबराइए। राधे। आदत 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 है, महाराज जी बार बार बता रहे हैं, आदत हो तो कैसी हो कि मन तन जीवन, आदत ऐसी हो कि आदत 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 है, जिसको पड़ी जिसकी आदत है। हम पे तो श्री जी ने की है कृपा, राधे कहने की आदत है। आइए, कौन कौन राधे कहने की आदत डालना चाहता है, मेरे अपने अपने मुखार बिंद से कहिए, राधे वो, राधे वो, राधे राधे, राधे राधे, राधे कहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे, राधे कहने आदत सी हो गई है। राधे राधे, राधे कहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे की आदत सी हो गई है। अच्छा, आज कौन सी तिथि है पता है आपको? आज द्वादशी है और कल एकादशी थी। चलो कल की हम मान लें कि आप लोग व्रत रहे होंगे, कुछ मैया भैया अब भूखे रहे सारे दिन, तो आवाज कैसे निकले? कुछ खाया पिया, भोजन नहीं किया, लेकिन आज तो खा पी के आए हैं, तो आज तो थोड़ी शक्ति लगाएं और मुंह से आवाज नहीं निकालें तो तालियों का सहयोग तो करें। राधे राधे, राधे कहने की आदत सी, राधे राधे, राधे कहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की, हो श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। श्यामा 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 कहने की आदत सी हो गई है। चाहे अब बो दो या बना दो, परवाह भी नहीं। ऐ श्याम
अपने जीवन की डोरी राधे रानी सरकार तुम्हारे चरणों में है। इसीलिए कहना है, चाहे अब तू दो या बना दो परवाह भी नहीं, हमको तेरे नाम बहने की आदत सी हो गई, राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। मेरी फरियाद पे न तुमने कभी गौर ही किया, मेरी फरियाद पे न तुमने कभी गौर ही किया। इसीलिए राधे रानी सरकार बीती बातों को दोहराने की आदत सी। कछ मैया ये देख रही हैं, भैया एक बात बताओ, समझ में ना आ रहा का? अगर समझ में आ रहा हो तो हाथ ऊंचे ऊंचे करके दिखाओ, न मालूम पड़ जाएगी मैं बालक सो और तुम ही संग ना दोगी तो फिर क्या गा पाऊंगा मैं, क्योंकि वोल्टेज डाउन डाउन से जा रहे हैं लाइट के। अगर समझ में आ रहा हो तो ऐसे ऊंचे कर लो हाथ, मेरे लिए ना, ठाकुर जी महाराज के लिए। एक बात सुन लो, जो हाथ ऐसे करते हैं ना वो ऐसे रह जाते हैं, और जो ऐसे करते हैं भव से पार हो जाते हैं। क्योंकि जब द्रौपदी की लाज जा रही थी, दोनों हाथ उठा देते, कन्हैया तू जाने तेरा काम जाने, मेरे कन्हैया ने देरी नहीं की थी आने में। अब देख लो, ब्रज में बैठे हो, वृंदावन बनाना है तो हाथ, ब्रज में रहोगे तो राधे राधे, इसीलिए दोनों हाथ उठा लो। बुजुर्ग मेरे जितने बैठे, अपने लिए नहीं, ठाकुर जी सरकार के लिए, उठा के दोनों हाथ और ताली बजा के राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है, राधे कहने की आदत सी हो गई है। श्यामा कहने की आदत सी हो गई है, राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है, आदत सी हो गई। बोलिए राधा रानी सरकार की। इधर में युद्ध चला, वो धर्म अधर्म का युद्ध था। अंत में सत्य की ही विजय हो जाती है, पांडवों को विजय श्री प्राप्त हो जाती है और दुर्योधन मारा गया, उसके भाई मारे गए। इधर में प्रभु ने अब कहा पांडवों से कि दादा, द्वारकापुरी से आए हुए हमें बहुत समय व्यतीत हो गया, अब मैं द्वारकापुरी के लिए जाऊंगा। अब तुमने युद्ध भी जीत लिया, तुम्हारा सारा काम हो गया। जैसे ही प्रभु जाने के लिए कहने लगे और कन्हैया कहते हैं, हे अर्जुन, हे नकुल, हे भीम, हे धर्मराज,
द्रौपदी कुंती बुआ तुम सब मुझसे कहते थे कि हे कन्हैया तुम साधारण नहीं हो, तुम तो भगवान हो। यदि मैं भगवान हूं तो आप मुझसे कोई वरदान मांग लो। सर्वप्रथम कुंती बुआ से प्रभु ने कहा, हे बुआ, हे कुंती बुआ, मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारे ऊपर, तुम कोई वरदान मांग लो। तो कुंती बुआ ने जो वरदान मांगा, ना तो जीवन में अभी तक किसी मैया ने ऐसा वरदान मांगा, और लगता है शायद कोई मांगने वाला भी पैदा ना हो। ये तो हम मांगते हैं कि हे खाड़े बाबा, हमारे लड़का की नौकरी लग जाए, बहुत सुंदर आ जाए, विवाह में खूब 20 लाख रुपए मिल जाए। लेकिन कुंती बुआ जो मांगती है उसे ध्यान से एक बार सुन ले बस। कुंती बुआ कन्हैया से कहती है, देखो प्रभु देना चाहते हो वरदान तो ये दो। विपदा नैव विपदा संतुना सस्वद तत्र तत्र जगत गुरे। हे कन्हैया, यदि मैं एक पैर अपना आगे बढ़ाऊं तो लाखों प्रकार के मुझे कष्ट प्राप्त हो। किसी मैया ने जीवन में मंदिर में जाके मांगा है कि भगवान हमें कष्ट मिल जाए। अब हम कह दें तो कैमरा के चक्कर में झूठा हाथ 2-4 मैया भैया भले उठा दें, लेकिन लगता है कि मंदिर में जाकर के, तीर्थों में जाकर के किसी ने नहीं कहा होगा कि प्रभु हमें दुख मिले। हम तो रात दिन ये कहते हैं कि सुख संपत्ति घर आवे, सुख आ जाए, धन आ जाए, संपत्ति आ जाए, और कष्ट मिटे तन का, और हमारा जो कष्ट है प्रभु वो मिट जाए। ये नहीं कहते कि कष्ट आ जाए धन मिट जाए। और कुंती कहती है, प्रभु यदि मैं जीवन में अपना एक पैर आगे बढ़ाऊं तो मुझे लाखों प्रकार की परेशानियां आवे। कन्हैया कहने लगे, बुआ अरे तुम्हारा जन्म हुआ, जन्म से जब तुम्हारा विवाह हुआ तो तुम्हारा पति पीलिया रोग से ग्रसित था, जिनका नाम था पांडु। सदैव तुम्हें जीवन में कष्ट ही कष्ट मिला। जब तुम्हारे पति मारे गए, देवताओं के द्वारा तुम्हें 5 पुत्र पैदा हो गए, तो दुर्योधन सदा इन्हें मारने की तैयारी में लगा रहा। कभी लाक्षागृह में जलवाया, कभी जुआ को खेल के हरवाया। हे बुआ, जीवन में तुम्हें कभी सुख तो मिल ही नहीं पाया है, हे बुआ तो फिर तुम क्यों मांगती हो? कोई और प्रश्न करो। तो बुआ कहती है, नहीं प्रभु, हे कन्हैया, यदि देना है तो यही वरदान दो। क्यों? तो कुंती बुआ कहती है, दुखों की अगर चोट खाई न होती तो कन्हैया तेरी याद आई न होती। हे प्रभु, यदि मेरे ऊपर कष्ट नहीं आते तो प्रभु मैं भटक जाती, मेरा परिवार भटक जाता, हम तुम्हारा साथ नहीं कर पाते, तुम्हारा ध्यान नहीं कर पाते। क्यों? जो धनवान व्यक्ति होते हैं, कई फैक्ट्रियां चल रही हैं, कई कारोबार चल रहे हैं, हजारों मजदूर लगे हुए हैं, उनके पास में प्रभु नाम लेने का समय नहीं है। प्रभु को ध्यान से, भाव से वो बुलाता है जिसे कन्या का विवाह करना हो और घर में पैसे की व्यवस्था नहीं है। उसे मालूम है विवाह के 2 महीना रह गए हैं। हे प्रभु, हे खाड़े बाबा सरकार, अब कन्या के विवाह की व्यवस्था आप ही करना। प्रभु सुनता तो बहुत है, प्रभु इतनी सुनने वाला है, चींटी के पग घुंघरू बांधे ये भी साहब सुनता है। अगर चींटी अपने पांव में घुंघरू बांध के नाच करे तो भगवान इतना सुनने वाला है कि उस घुंघरू की आवाज को भी सुन लेगा। लेकिन हम ध्यान से बुलाते नहीं कभी उसे। अच्छा सच बताना, कहीं आपका झगड़ा
किसी पड़ोसी गांव में हो जाए, जैसे खड़ियार में हो गया, तो आप तुरंत अपने चाचा को, भाई को, ताऊ को फोन लगाओ कि भैया हमारा झगड़ा हो गया है, जल्दी तुम 10-20 लोग यहाँ आ जाओ, क्योंकि तुम्हें मालूम है 5-7 किलोमीटर की दूरी है, कोई ना कोई आ जाएगा गाड़ी लेकर। बरसात का मौसम हो और चंबल मैया का पेड़ हो, जंगल हो घनघोर, और रात्रि में तुम फंस जाओ 12 बजे जंगल में, और तुम्हारे सामने कहीं सिंह आ जाए, शेर आ जाए रात में 12 बजे, तो अपने चाचा ताऊ भैया के लिए फोन करोगे कि जल्दी आ जाओ, शेर से हमें बचाओ। तुम्हें मालूम है कि चंबल की इस घाटी में रात्रि के 12 बजे हमारा भैया नहीं आ पाएगा, और जब तक आएगा तब तक तो ये सिंह हमारा भोजन कर जाएगा। उस समय तुम यही कहोगे, हे खाने बाबा मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि तुम्हें मालूम है जहां आदमी काम नहीं आ सकता है वहां पर परमात्मा आ जाता है। हे प्रभु, यदि मुझे कष्ट ना मिले होते तो कन्हैया तुम्हारी याद मुझे नहीं आई होती। प्रभु ने कहा, बहुत समझाया, नहीं मानी बुआ, वरदान दे दिया। अच्छा एक बात बता, एक संत कहते हैं कि हमको मांगने का सलीका नहीं आता, हमको मांगने का सलीका नहीं आता, वरना खाड़े बाबा के दरबार से कोई खाली नहीं जाता। एक गांव में शंकर भगवान के 2 पूजा करने वाले आदमी थे। एक भगत जी के घर में तो 3 लोग, एक के घर में 2 लोग। एक दिन भोलेनाथ ने पार्वती से कहा, देवी एक गांव में हमारे 2 भक्त हैं, अब हमारा विचार ऐसा है कि हम उनको कुछ आशीर्वाद देकर के आए, हम बहुत प्रसन्न हैं। शंकर भगवान मां पार्वती के संयुक्त में उस गांव में आए, और पहला जो भक्त का मकान था उसकी कुंडी को बजाया। एक लड़का निकल के आया, उसने प्रणाम किया, अरे ये तो त्रिलोकीनाथ है, महादेव है, अपने माताजी को लेके आया, पिताजी को लेके आया। तो भोलेनाथ ने कहा उन तीनों प्राणियों से, देखो हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, इतने प्रसन्न हैं कि तुम तीनों लोग एक एक कोई सा भी वरदान मांग लो, हम वही आपको प्रदान कर दें। अब उस लड़का की मम्मी माताजी खड़ी हैं, पिताजी खड़े हैं, वो लड़का खड़ा है। तो सबसे पहले पति ने अपने पत्नी से कहा कि देवी तुम ही पहले कुछ मांग लो। तो पत्नी ने मांगा, हे महादेव आप हमारे ऊपर सचमुच में बड़े प्रसन्न हैं। महादेव ने कहा, हाँ प्रसन्न है, आप मांगिए। वो देवी ने क्या मांगा? वो कहती है कि प्रभु मेरी उम्र 50 साल की हो गई, मुझे तुम 16 साल की बना दो, ये आशीर्वाद दो, मैं नहीं हो जाऊं। तो महादेव जी को कितना समय लगता है? कहा देवी तथास्तु। तो 50 साल की मैया 16 साल की बन गई। अब पति से कहा कि भैया तुम भी कोई वरदान मांग लो। अब पति ने विचार किया कि हमारी उम्र 60 वर्ष की है, अब ये पत्नी तो 16 की हो गई, इसने तो सब कुछ गलत कर दिया, क्या करें? उसने प्रभु से कहा क्रोध में आकर के, हे भगवान ये 50 की 16 की हो गई है, आप एक काम कीजिए, मैं ये मांगता हूं इसे तुम कुतिया बना दो। अब महादेव को कितना समय, तथास्तु कहा, उसका स्वरूप बदल गया। अब बचा लड़का, तो लड़का से बोले भगवान बेटा एक वरदान तुम भी कोई मांग लो। और लड़का के विचार में कई कल्पनाएं उत्पन्न हुई उसके हृदय में। उसने विचार किया कि मैं क्या मांगूं। पहले उसने सोचा मैं एक अच्छी सी गाड़ी मांग लेता हूं 50-60 लाख रुपए। फिर उसने विचार किया अरे ये तो गलत है, तो क्या करूं मैं, अपना विवाह मांग लूं भगवान से।
फिर उसके अंदर विचार आया कि कहीं मैंने धन मांग लिया, गाड़ी मांग ली, पत्नी मांग ली, पुत्र मांग लिया, तो संसार के लोग ये कहेंगे कि गाड़ी तो तुम्हारे पास बढ़िया है, मकान बढ़िया है, धन पैसा खूब है, लेकिन तुम्हारी माता जी तो कुतिया बन के घूम रही है। तब भी समाज में बात बेकार, क्या करे? उसने कहा शंकर जी से कि प्रभु मुझे एक वरदान दीजिए। कौन सा? क्या हमारी माता जी पहले थी वैसी बन जाए। भगवान ने कहा तथास्तु, 50 वर्ष की पहले थी, कुतिया से हट के 50 वर्ष की बन गई। 3 लोगों ने एक एक वरदान मांगा और प्राप्त कुछ भी नहीं कर पाए। अब एक बगल से भगत जी का घर और तो महादेव ने पार्वती से कहा कि यहाँ तक आए हैं तो इस पड़ोसी को भी एक वरदान दे चलते, इसे 3 नहीं देंगे, इसे तो एक ही देंगे, जल्दी में चल देंगे। उसको बुलाया, एक लड़का आया, निकल के प्रणाम किया महादेव से। महादेव जी ने कहा बेटा हम बड़े प्रसन्न हैं आपके ऊपर, आपको हम एक वरदान देना चाहते हैं, जल्दी में मांगो, हमको जाना है। तो वो लड़का बोला महाराज 2 मिनट रुक जाइए, मैं अभी नहीं कुछ मांग सकता, मैं अपनी जाकर पहले माता जी को पूछूंगा अंदर, जैसे मैया कहेंगी मैं वरदान मांग लूंगा। वो लड़का दौड़ कर गया, अपनी माता जी से कहा मैया दरवाजे पर भोलेनाथ आए हैं, कहते हैं एक वरदान देंगे हमको, बताइए क्या मांगे। उस लड़का की माताजी जन्म से ही अंधी थी और बड़ी गरीबी थी उनके घर में। लड़का का विवाह नहीं हुआ तो मैया ने कहा कि बेटा तुम एक वरदान जाकर के शंकर भगवान से मांगो। क्या? कि हमारी मैया सोने के कटोरा में अपने नाती को दूध पीता हुआ देखना चाहती है, ये वरदान मांग लो, एक वरदान बस। लड़का आया, भोलेनाथ ने कहा बेटा मांगो। वो मांगता है प्रभु ये वरदान है मेरा, हमारी ये इच्छा है कि हमारी माता जी सोने के कटोरा में अपने नाती को दूध पीता हुआ देखना चाहती है। भोलेनाथ ने विचार किया कि इसकी मैया तो जन्म से ही अंधी है, पहले तो उसकी आंखें हमको ठीक करना पड़ेंगी तभी तो नाती को देख पाएगी। अब सोने के कटोरा में इसका नाती जब दूध पिएगा, अब हमारा कोई निमंत्रण कर दे और सोने की थाली में हमें भोजन खिलावे 10-11 ब्राह्मणों को, तो समझो उसके घर में कितना धन होगा, कितना पैसा होगा। जब जिसके घर में नाती बालक सोने के कटोरा में ही स्तनपान करते हैं, दूध पान करते हैं, तो धन भी देना पड़ेगा इसको। अच्छा नाती कैसे पैदा होगा, अभी इसका विवाह तो नहीं हुआ, उसकी भी गारंटी अब हमारी हो गई, अब इसका विवाह करवाना पड़ेगा। एक ही वरदान में घुमा फिरा के 3-4 वस्तुएं उस मैया ने मंगवा दी। हमको मांगने का सलीका नहीं आता, वरना प्रभु के दरबार से कोई खाली नहीं जाता। कुंती मैया ने वरदान में मांगा क्या प्रभु विपत्ति ये नहीं है कि आज हमें लाखों का घाटा पड़ गया, आज हमारा सगा संबंधी मर गया। कहती है कुंती बुआ विपत्ति क्या है? विपदौ नैव विपदा संपदौ नैव संपदा। जिस एक भी श्वास कहीं हमारी प्रभु के बिना नाम के निकल गई, उससे बड़ा जीवन में कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं। प्रभु ने कोई ना कोई वरदान सभी को प्राप्त कराया। अब प्रभु बोले कि हमें द्वारकापुरी जाना है। फिर विचार आया कि भीष्म बाबा जो बाणों की सैया पे शयन कर रहे हैं, उनका भी उद्धार करना। पांडवों को ले गए, जाकर के प्रणाम किया तो भीष्म बाबा धर्मराज युधिष्ठिर को सुंदर शिक्षा प्रदान करने लगे कि हे धर्मराज, अब इस भारत देश का राज्य काज तुम्हें चलाना है बेटा, कभी भी अपने नेत्रों के सामने तुम अपराध होते हुए मत देखना। क्यों? जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी,
और तेन अवस नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुख को भोगती है, कष्ट भोगती है, वो राजा नरकगामी होता है। इसलिए धर्म से, सत्य से, हर प्रकार से अपने प्रजा की देखरेख करना। इतना उपदेश दे ही रहे थे भीष्म बाबा, इतने में द्रौपदी हंस जाती है, मुस्कुरा जाती है। भीष्म बाबा बोले, हे द्रौपदी तुम क्यों हंसती हो? तो द्रौपदी बोली, कुछ नहीं बाबा, यूं ही हंसी आ गई। भीष्म बाबा बोले, हे द्रौपदी या तो अच्छे घर की नारियां यदा कदा हंसती नहीं है, और जब हंसती हैं तो कोई ना कोई बात अवश्य होती है। तो द्रौपदी कहती है, बाबा आज तुम धर्म का इतना बड़ा ज्ञान दे रहे हो, इतनी शिक्षा दे रहे हो, लेकिन उस दिन तुम्हें तुम्हारा ये धर्म, तुम्हारा ये ज्ञान कहाँ चला गया जब मेरी साड़ी को खींचा जा रहा था, जब दुशासन मेरे वस्त्र को निर्वस्त्र करना चाह रहा था। बाबा उस समय ये तुम्हारा ज्ञान कहाँ गया? तो भीष्म बाबा बोले, हे द्रौपदी उस समय हमने दुर्योधन का दूषित अन्न खा लिया, और व्यक्ति जैसा जीवन में जैसा खाता है अन्न, और वैसा ही बनता है उसका मन, और जैसा पीता है पानी, और वैसा ही बोलता है वो वाणी। अन्न का बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर के ऊपर, आत्मा के ऊपर, मन के ऊपर। कई प्रकार से भीष्म बाबा ने समझाया। इधर में भीष्म बाबा ने कहा प्रभु से कि प्रभु अब मैं अपने प्राणों का परित्याग करना चाहता हूं। मैं इसी इंतजार में था कि जिस दिन सामने प्रभु आ जाए मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूं। क्यों? जन्म जन्म मोने जतन करावै, जन्म जन्म मोहे जतन कराही। जन्म जन्म मोने जतन करावै, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। अंतराम कहो आव सुनाई, अंतराम कहो आवत नाही। भीष्म बाबा कहते हैं कि जन्म जन्मांतर तक योगी तुम्हारे ध्यान में लगे रहते हैं प्रभु, लेकिन तुम्हारा स्मरण मरते समय ध्यान में नहीं आता है। रामचरितमानस की तरफ थोड़ा सा चले जाएं, 1 मिनट। उसमें लिखा है अंत मति सो गति, यानी प्रभु का नाम लेकर के जिसका जीवात्मा निकलता है, जिसका शरीर छूटता है, उसका कल्याण हो जाता है। यानी मरते समय एक बार भी प्रभु का नाम तुम्हारे मुखारविंद से निकल गया तो गारंटी है तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब ये विचार मत कर लेना कि महाराज फिर तो मरेंगे तभी एक बार नाम ले लेंगे, काहे को 5 दिन तक पैदल चल चल के आए तुम्हारी कथा सुनना। हम मरेंगे तभी ले लेंगे ना, फिर 4 घंटा की क्यों समाधि लगवा रहे हो? पैर में भी दर्द होता, इधर उधर से आने जाने में समस्या, घर का काम खराब हो रहा। लेकिन मरते समय प्रभु का एक बार भी नाम नहीं निकलता है। वो कब निकलता है? मरते समय उसी जीवात्मा के अंदर से भगवान का नाम निकल सकता है। राम नाम जो ले सके और जो ले आओ हो, जिसने पूर्व से छोटे से बाल्य अवस्था से ही प्रभु के नाम लेने का मन बना लिया है, जिसने आदत बना ली है, उसी के मुखारविंद से भगवान का नाम निकलता है मरते समय। तो प्रभु आप तो मेरे सामने खड़े हो। और भीष्म बाबा रोने लगे तो प्रभु ने समझाया, हे भीष्म बाबा क्या तुम्हें मरने का दुख हो रहा है?
तो भीष्म बाबा ने कहा, नहीं हे प्रभु, आप सामने खड़े हो, इससे परम सुख की बड़ी बात कौन सी है। और भीष्म बाबा कहते हैं कि हे कन्हैया श्याम सुंदर, मैं क्यों घबराऊं, जब त्रिलोकीनाथ प्रभु साक्षात मेरे सामने खड़ा है तो मैं तो सारी चिंताओं से दूर हूं। और भीष्म बाबा कहने लगे, कन्हैया श्याम सुंदर को देख करके क्या कहते हैं, हो क्यों घबराऊं मैं। देखिए ऐसा है, जब एक भजन में तुम्हारे मुख में दर्द होता होगा तो 4-5 घंटे इस माइक पे हम बोलते हैं तो क्या होता होगा। जब हम जोर से गा सकते हैं भजन तो तुम तो 10-20 मिनट में एक आध नंबर आता है तुम्हारा, आधे घंटे तुम क्यों सहयोग नहीं करवाते। जरूर करवाइए। हो क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा से नाता है। घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। कहते हैं भीष्म बाबा कन्हैया श्याम सुंदर से, हे प्रभु, जीवात्मा का तो परमात्मा से जब संबंध जुड़ जाए, सच में जीवात्मा परमात्मा को पहचानने लग जाए, फिर घबराने की कोई बात नहीं। अभी हम परमात्मा को सच में भूल चुके हैं, वो रक्षा करता है। क्यों कहते भीष्म बाबा, जब जब मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है भैया। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है भैया। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है भैया। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, श्याम संकट आने से पहले, संकट आने से पहले श्याम आता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। घबराऊं मैं, और भीष्म बाबा प्रभु की प्रार्थना करते हुए कहते हैं कैसे, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
श्याम सुंदर भगवान की जय जय श्री राधे। देखिए जैसे ही कुंती बुआ को आशीर्वाद प्रदान कराया, पांडवों को दिया, भीष्म बाबा ने जो मांगा उनकी भी वर की पूर्ति की। अब प्रभु वहां से द्वारकापुरी चले जाते हैं और इधर उत्तरा बहन के गर्भ में जो बालक पल रहा है उसके लिए अश्वत्थामा ने एक बाण छोड़ा है उसे मारने के लिए, लेकिन प्रभु ने अगुष्ट मात्र गोत्रेण छोटा सा स्वरूप बनाया, उत्तरा बहन के गर्भ में गए, चक्र के माध्यम से उस गर्भ की रक्षा कर दी। आगे चल करके उस बालक का जन्म हुआ। प्रभु भी बधाई में वापस आए और आकर के परीक्षित को बहुत सारा आशीर्वाद प्रदान किया। अब पांडवों ने अपने पुत्र का नामकरण संस्कार करवाया ब्राह्मणों के द्वारा। तो ब्राह्मणों ने उस राजा का नाम रखा, उस पुत्र का नाम रखा पराये धन रक्षति इत परीक्षितः, यानी हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुम्हारे पुत्र की किसी पराये आदमी के द्वारा रक्षा की गई है, इसलिए इसका नाम होगा परीक्षित। ऐसी संसार में उत्तरा बहन धन्य है। संसार की या तो मैया ने भक्त को जन्म दिया होगा अपने गर्भ से, या यशोदा मैया कौशल्या मैया ने परमात्मा को जन्म दिया है, लेकिन उत्तरा बहन भागवत में ऐसी मैया है जिसने गर्भ में बालक को भी जन्म दिया। उसकी बालक की रक्षा करने के लिए भगवान को भी छोटा रूप बना करके उसके गर्भ के अंदर जाना पड़ा। गर्भ के अंदर भक्त भी है और भगवान भी है, ऐसी मैया है उत्तरा बहन। ब्राह्मणों ने कहा पांडवों से कि हे पांडव, ये तुम्हारा पुत्र बड़ा यशस्वी होगा, राम के समान वीर होगा, ज्ञानी होगा, शिवी के समान ये धर्म करने वाला होगा, दान देने वाला होगा, हरिश्चंद्र के समान ये सत्य बोलने वाला होगा, सब प्रकार से धर्म की रक्षा करने वाला होगा। लेकिन हे राजा, इसकी मृत्यु एक ब्राह्मण के श्राप के द्वारा हो जाएगी। ब्राह्मण श्राप देंगे, इसको सर्प आके डसेगा, ये मर जाएगा। तो पांडव रोने लगे। कहा ब्राह्मणों से, प्रभु ये क्या अन्याय करेगा, फिर इसकी मुक्ति होगी कि नहीं होगी? तो ब्राह्मणों ने कहा कि राजन, एक ये ब्राह्मण का अपराध तो करेगा, इसकी मृत्यु तो होगी, लेकिन स्वयं भगवान अपना रूप बना करके सुखदेव जी महाराज के रूप में इसे ज्ञान उपदेश करेंगे, इसे भागवत श्रवण कराएंगे, जिसकी इसकी मुक्ति हो जाए। पांडवों को कष्ट तो हुआ, लेकिन प्रसन्न हो गए कि कम से कम जो आया है तो मरेगा तो जन्म जरूर। क्यों? ये संसार क्या है? असार खल संसार, ये दुखालयम शाश्वत। ये संसार को हमने अपना सुख का घर समझ रखा, ये है नहीं। दुखा आले, आले कहते हैं घर से। ये संसार एक दुख का घर है और हम इसमें सुख ढूंढते रहते हैं, वो मिलता नहीं है। तो पांडव कहते हैं ब्राह्मण से, महाराज मरना तो सभी को है, कष्ट तो सभी को मिलना है। ब्राह्मण चले जाते हैं। भगवान दोबारा द्वारकापुरी गए, अर्जुन उन्हें छोड़ने के लिए गए। 6 महीना तक अर्जुन वापस लौट कर नहीं आए। तत्रा भवतु भगवान कृष्ण व्यास इदं भव। इधर में धर्मराज युधिष्ठिर ने विचार किया कि अर्जुन को भगवान के साथ में गए हुए बहुत समय हो गया, लेकिन वापस क्यों नहीं आए? आज अर्जुन वापस आ रहे हैं। जैसे ही धर्मराज महाराज के सामने आए सभा में, तो देखा धर्मराज युधिष्ठिर ने उनका मुख सूख रहा है। पूछा, अर्जुन ऐसा तुमने कौन सा अपराध कर दिया? तुम्हारा श्री तेज वैभव सब नष्ट हो गया,
क्या तुमने किसी गाय का वध कर दिया, ब्राह्मण का वध कर दिया, किसी नारी को कुदृष्टि से देख लिया? बताओ ऐसा कौन सा पाप किया? और ये बे अर्जुन हैं, इनकी गाथाएं बड़े बड़े वीरों में गिनी जाती हैं, लेकिन अर्जुन ने अपने सिर को नीचे झुका लिया, कुछ उत्तर नहीं दे रहे। जब बहुत बात की धर्मराज ने, तब अर्जुन ने कहा कि दादा यदि आप कहते हो तो सुनो, जो प्रभु सदा हमें रक्षा करने के लिए आगे हो जाता था, बड़े बड़े युद्धों से उसने हमें विजय श्री प्राप्त करवाई, लाक्षागृह से बचवाया, इतनी विशाल सेना अक्षौणियों से हमें विजय श्री प्राप्त करवाई। दादा वो भगवान कन्हैया श्याम सुंदर इस धरा को छोड़ करके चला गया, और जैसे ही परमात्मा इस पृथ्वी को त्याग कर गए हैं, उसी समय अर्जुन की भी सारी शक्ति नष्ट हो गई थी द्वापर युग में। क्योंकि जब भगवान को छोड़ करके भगवान जाने लगे, कहा अर्जुन से कि अर्जुन इन गोपियों को आप अपने साथ में ले जाइए, मैं इस लीला करके जाने वाला हूँ। अर्जुन ला रहे हैं, मार्ग में जंगल में कौल भील मिल जाते हैं, और भीलन लूटी गोपिका भी अर्जुन बेईमान। समय निकल गया, प्रभु चले गए, शक्ति भी साथ में चली गई। पांडवों ने विचार किया, जब परमात्मा चला गया, अब कलयुग आने वाला है, तो हम भी नहीं रहेंगे। उन्होंने अपने छोटे से पुत्र, अपने पोता परीक्षित जी महाराज की आयु छोटी है, 10 वर्ष की उम्र में परीक्षित जी को राज्याभिषेक कर दिया। कहा बेटा तुम धर्म के मार्ग पर सदा चलना, इस भारत के गौरव को सदा बढ़ाना, ऐसा कोई काम मत करना जिससे हमारे वंश पर कोई हानि, कोई बात खराब हो। जैसे कहा तो पांडवों अपने राज्य को त्याग कर राजा बनाकर परीक्षित को वहां से चले जाते हैं। सभी लोग साथ में गए, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज स्वर्गारोहण कर जाते हैं। सभी मर के जाने के बाद पहले प्राण निकले, देह को छोड़ना पड़ा, त्यागना पड़ा, तब स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इधर में परीक्षित जी महाराज थोड़े बड़े हुए, राज्य चला रहे हैं। एक बार मन में विचार आया कि मैं अपने राज्य में जाकर देखूं सब प्रकार से सब ठीक है। तो रात्रि में गए, और रात्रि में भ्रमण कर रहे हैं। क्या देखा? एक गाय और एक बैल, धर्मं क्षेत्र ख्यात प्रभु गाया सुतम वेदम। देखा परीक्षित ने, एक गाय खड़ी है, एक बैल खड़ा है, जिस बैल के 3 पैर पहले से टूटे हैं, एक पैर पे खड़ा है। परीक्षित ने पूछा भैया तुम कौन हो? और ये काला काला आदमी उस बैल को मार रहा है, वो रो रहा है। परीक्षित ने पूछा उस बैल से भैया तुम कौन हो, ये गाय कौन है? तो बैल बोला हाथ जोड़कर राजा परीक्षित से कि राजन ये मेरी मैया पृथ्वी है। इस समय अत्याचार इतना बढ़ गया है कलयुग का कि इसने गाय का रूप धारण कर लिया। और राजन मैं धर्म हूं। धर्म के सतयुग में 4 पैर होते थे। धर्मेश तत्वम नियतम गुहायाम। धर्म, सत्य, दया, दान, पवित्रता, ये धर्म के 4 पैर हैं। लेकिन कलिकाल जब नहीं था तब तो 4 पैर रहते हैं। सतयुग में 4 पैर, त्रेता में 3 पैर, द्वापर में 2 पैर, अब ये कलयुग चल रहा है। अब कलयुग में वैसे तो सत्य कोई हमारे हिसाब से बोलता नहीं। चलो सारे दिन में एक आध बात कहीं सच बोल भी दें, तो फिर ये विचार करेंगे अपने मन में कि हरिश्चंद्र के बाद में हमारी नंबर है। देखो हम सत्य कहते हैं। क्यों? क्योंकि भोले बाबा कहते हैं पार्वती से कि नर सहस्त्र में सुनो पुरारी, और को एक होए धर्मव्रत,
ये त्रेता युग की बात है। भोलेनाथ कहते हैं कि हजारों लोगों में कोई एक धर्म पर चलने वाला है। अब त्रेता चला गया, द्वापर चला गया, ये तो कलयुग चल रहा है। यहाँ धर्म रुका है, धर्म हो रहा है, सत्य बात है, लेकिन एक ही पैर है। न विद दीजिए दान करे कल्याण, दान देने से जीवात्मा का कल्याण हो सकता है। इधर में कहा कि तुम्हें क्यों मारता है, तो कहा कि ये कलयुग है। राजा धनुष बाण लेके कलयुग को मारने के लिए दौड़े, तो कलयुग पैरों में गिर गया। उसने विचार किया ये राजा है, मुझे मार देंगे। कहा प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। परीक्षित बोले कि तू हमारे देश से चला या बाहर चला जा। तो कलयुग बोला प्रभु अरे मैं तुम्हारे देश से कहां चला जाऊं, सूर्य जहां से उदय होता है, जहां अस्त होता है, वहां तक तो तुम्हारा राज्य है, मैं कहां जाऊं। तो परीक्षित जी महाराज ने 4 प्लॉट दे दिए, 4 जगह बताई। कलयुग से कहा कि देखो तुम 4 जगह पर जाकर के अपना अड्डा बना लो। स्त्री सोनम कला मंदा, झोट मात विवर्गता, जहां जुआ खेला जाता हो, जहां मदरा पान हो रही हो, जहां केवल सत्य का नाम नहीं है, जहां झूठ बोलने की बातें चल रही हो, वहां तुम विराजमान हो जाओ। जहां कपट हो रहा हो वहां तुम विराजमान हो जाओ। 4 जगह उसे प्रदान कर दी। तो कलयुग रोने लगा कि राजन जो 4 तुमने जगह बताई ये तो सब मकान बेकार हैं, कोई एक आध अच्छी सी जगह तो दे दो हमें रहने के लिए। तो परीक्षित के मुख से जल्दी में निकल गया कि धातु नाम अस्म कांचन, यानी सोने में तेरा निवास रहेगा। अब आप कहो महाराज सोना तो सभी पहनते हैं, सभी माताएं बहनें भैया सब सोना पहने, तो सभी के ऊपर कलयुग का वास है। लेकिन ऐसा नहीं है, वेदों में लिखा हुआ है, जो वेदोक्त मंत्र हैं, हिरण्य गर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीता सदाधार पृथिव्यामुदे मंकस्मै देवाय हविका विधेम। देखिए भगवान नारायण के गर्भ से ही सोना उत्पन्न हुआ है। तो आदरणीय सूत जी महाराज कहते हैं हे सौनक जी, जो अधर्म की कमाई है, छीनी हुई कमाई है, पाप की कमाई है, उस सोने में, उस धन में, उस पैसे में कलयुग विराजमान हो जाता है। ऐसा आदमी धन कितना भी कमा ले, लेकिन सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। और सत्य पे चलने वाला आदमी दुखों की ठोकर चाहे करोड़ों खा ले, लेकिन जब रात्रि में सोता है तो चैन से सोता है। इसलिए हिरण्य गर्भ तो परमात्मा का स्वरूप है, उनका नाम है। अधर्म की कमाई में कलयुग तेरा वास हो जाए। परीक्षित को परीक्षित कह करके वापस आ जाते हैं। एक दिन शिकार खेलने के लिए गए और जरासंध का जो छीना हुआ मुकुट था उसको सिर पे लगा लिया। अब जंगल में गए, जंगल में जाकर के राजा परीक्षित को प्यास लगने लगी। अच्छा कथा के माध्यम से तो राजा परीक्षित राजा है, लेकिन यदि वेदांत की दृष्टि से देखें, वेदांत की दृष्टि से देखें तो हर आदमी परीक्षित है। हर आदमी परीक्षित को प्यास लग रही है जंगल में, और हर जीवात्मा को प्यास लगती है। हर आदमी को जीवन में प्यास लगती है कामनाओं के पड़ोसी से बड़ा हमारा मकान बन जाए, फिर उससे बड़ी गाड़ियां आ जाए, 500 बीघा जमीन हो जाए, आशाओं की, मोह की, लोभ की, अज्ञानता की। हमें भी जीवन पर्यंत इस जीवात्मा को प्यास लगती रहती है। जब तक ये शरीर रहता है तब तक हमारी प्यास नष्ट होती नहीं है।
एक संत कहते हैं कि आशा तृष्णा ना मरे, मरे मर जात शरीर। आज पानी की प्यास लगी राजा परीक्षित को जंगल में एक आश्रम देखा, उसमें एक महात्मा माला चला रही थी, समाधि में लीन थे। राजा गया, दो चार आवाज लगाई, महाराज जी ने नहीं सुनी बात। राजा ने विचार किया कि हम सारे भारत देश के सम्राट और छोटा सा महात्मा, इतनी देर से हम इसके दरवाजे पर खड़े हैं, अरे स्वागत नहीं कुछ नहीं, अरे हम जल की बोल रहे हैं तब भी नहीं पिलाया। क्रोध में आकर के एक मरा हुआ तक्षक सर्प उसके गले में डाल दिया। उन महात्मा का नाम है समीक महाराज। अब महाराज जी तो ध्यान में मस्त हैं, कुछ ध्यान नहीं। उनके पुत्र संगी महाराज बालकों के साथ में स्नान कर रहे हैं नदी में। किसी ने जाकर के कहा कि बेटा हे संगी, तुम्हारे पिताजी के गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है। अब तो संगी महात्मा को क्रोध आ गया, अंजलि में जल लिया और संकल्प पड़ा। संकल्प पढ़ने के बाद में कहा कि सप्तमे तक्षके हनि, जिसने भी हमारे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला है उसकी 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से मृत्यु हो जाए। अब ये श्राप दे दिया। अभी समीक महाराज को ज्ञात नहीं है। परीक्षित जी महाराज चले गए, श्रृंगी जी आए रोते रोते अपने पिताजी के पास। समीक महाराज के नेत्र खुले, समाधि खुली। पूछा बेटा संगी तुम क्यों रो रहे हो? तो संगी महात्मा कहने लगे पिताजी, एक राजा ने तुम्हारा बड़ा अपमान किया, उसने तुम्हारे गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। राजा कौन था बेटा? कि राजा परीक्षित था। तो समीक महाराज ने अपने पुत्र संगी से कहा कि बेटा, जो राजा हमें चोरों से बचाता है, जो सब प्रकार से हमारे धर्मों की रक्षा करता है, हमारे भरण पोषण की भी देखरेख करता है, इतना बड़ा राजा हमारे आश्रम पर आया, लेकिन गलती तो बेटा हमारी है। हमने उसे जलपान की नहीं पूछी, भोजन नहीं कराया, कोई सत्कार नहीं किया। अरे कोई बात नहीं, उसने मरा हुआ सर्प डाल दिया तो कौन सी बात है। लेकिन संगी महाराज ने कहा नहीं पिताजी, मैंने तो श्राप दे दिया कि 7वें दिन उस राजा की मृत्यु हो जाएगी। समीक महात्मा को ज्ञात हुआ कि अब ये संत का श्राप खाली तो नहीं जाएगा। गौर मुखम इदं शिष्यम ब्रह्म प्राणम इति कतः, अपने एक गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया। उससे कहा कि बेटा तुम महाराज के दरबार में जाइए और राजा से जाकर के कह दो कि तुम्हें 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम्हें श्राप लग गया। वो शिष्य गया परीक्षित जी महाराज के दरबार में। इधर में जैसे ही परीक्षित जी महाराज महलों में प्रवेश करते हैं और जाकर के उस मुकुट को हटाया, मुकुट हटते ही कलयुग निकल गया। वो अधर्म की कमाई था, जरासंध का मुकुट था, उसने बुद्धि का विनाश कर दिया था परीक्षित महाराज जी को। जैसे ही मुकुट को हटाया परीक्षित जी महाराज अपने शयन कक्ष में जाने लगे तो विचार आया परीक्षित जी को कि आज मैंने ये जीवन में क्या कर दिया, मैंने एक संत का अपमान, अरे प्रभु ये मुझसे क्या हो गया। अब तो यदि मेरा मरण हो जाए, मेरे प्राण निकल जाएं, तो मुझे शांति प्राप्त होगी। परीक्षित जी महाराज रोने लगे। लेकिन उसी समय वो गौरमुख नाम का शिष्य आया, उसने कहा महाराज हमारे गुरुदेव का आदेश है 7वें दिन तुम्हारे सर्प के डसने से मृत्यु हो जाए। परीक्षित जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, रोए नहीं, विचार किया कि हे प्रभु तुमने हमारी प्रार्थना को श्रवण कर लिया, सुन लिया। तुरंत ही उसी समय अपने राज्य काज को त्याग दिया, जन्मेजय को दे दिया और ऐसे भारी राज्य का त्याग करके परीक्षित जी महाराज गंगा नदी के तट पर
जो शुक्रताल नाम का स्थान है, वहां जाकर के परीक्षित जी महाराज पहुंच जाते हैं। किस लिए गए पता है आपको? परीक्षित जी महाराज गए कि मैं जाऊंगा और जाकर के भगवान का खूब भजन करूंगा, उनकी मंगलमय लीलाओं को श्रवण करूंगा। लेकिन भागवत के अंतर्गत जब परीक्षित जी महाराज कथा सुनने के लिए गए, तो उस समय वो भारत देश के चूड़ामणि राजा थे, चक्र सम्राट थे। सोचते तो 10-20 गाड़ियों में नाश्ता ले जाते खाने के लिए, 2-4 गाड़ी हीरा जवाहरात सोना ले जाते खर्च करने के लिए, अच्छे अच्छे वस्त्र ले जाते, नहीं लेकर गए। तुरंत अपने पुत्र को राज्य दे करके और जंगल के लिए चले गए। क्यों? क्योंकि परीक्षित को भरोसा है जिसने जन्म दिया है वो ही भरण पोषण की तैयारी रखता है, वो ही भरण पोषण की तैयारी करेगा। परीक्षित जी महाराज सब राजपाट त्याग करके पहुंच तो गए। उन्होंने बड़े बड़े संत, देवता, मुनि, ज्ञानी, तपस्वी सभी आए। तो परीक्षित महाराज का एक प्रश्न है सबसे कि हे महाराज, जिस किसी भी आदमी की मृत्यु निकट हो उस आदमी को क्या काम करना चाहिए? और जिस आदमी के जीवन में केवल मात्र 7 दिन बचे हो तो उस आदमी को क्या करना चाहिए? तो कोई महात्मा कहता है कि राजन, यज्ञ से मुक्ति हो सकती है, तो यज्ञ कराने में तो 1 महीना लगेगा, कैसे काम चले? कोई भी राजा का अच्छा सा उत्तर नहीं दे पाए। ये 7 दिन क्या है? हर जीवात्मा वेदांत कहता है कि परीक्षित को नहीं, जिस आदमी ने इस धरातल पर जन्म लिया है उस आदमी को 7 दिन में ही मर के जाना है। 8वां दिन होता ही नहीं। रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और फिर आ जाता है रविवार। ये 7 दिन में ही हर जीवात्मा पृथ्वी पर जन्म लेता है और 7 दिन में ही हर जीवात्मा को मरने के बाद यहाँ से जाना पड़ता है। परीक्षित जी महाराज का सुंदर प्रश्न था, लेकिन कोई उत्तर नहीं दे पाया। उसी सभा के मध्य में आदरणीय सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनक, तुम परम धन्य हो। क्यों? क्योंकि कथा श्रोता जब सुंदर होता है तो वक्ता भी उसी प्रकार की कथा कहता है। ये 88,000 महात्मा जो नेमी सारांश क्षेत्र में विराजमान हैं, जो कथा श्रवण कर रहे हैं, और पता है सूत जी महाराज से क्या प्रश्न किया उन्होंने पूछा, हे गुरुदेव, हे सूत जी महाराज, हमें केवल आप वो कथा श्रवण कराइए, कौन सी वो कथा, क्या प्रदान कराने वाली हो? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। हे सूत जी महाराज, प्रभु की मंगल में वो कथा सुनाओ जो भक्ति को प्रदान कराने वाली हो, ज्ञान को प्रदान कराने वाली हो। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। और वो कथा क्या काम करती हो कि माया मोह निरासस्य वैश्रवणे क्रियते कथम। वो भगवान की कथा माया से छुटकारा दिलाने वाली हो, मोह से छुटकारा दिलाने वाली हो, वो कथा श्रवण कराई। उस कथा को व्यास जी महाराज ने आदरणीय सुखदेव जी महाराज को श्रवण करा दिया था। तो जहां परीक्षित जी महाराज का दरबार लगा है, बड़े बड़े संतमा, धर्मात्मा, देवतागण विराजमान हैं, उसी सभा के मध्य में आदरणीय सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। कैसा स्वरूप है सुखदेव जी महाराज का।
यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वीपायनो विरह का तरया जुहाव। 16 वर्ष की जिनकी अवस्था, तन पे एक भी वस्त्र नहीं, और ये भी चिंता नहीं कि भोजन में शाम को क्या मिलेगा, ओढ़ने के लिए वस्त्र नहीं है, कंबल नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। बस एक काम करते हैं, कौन सा? सीताराम 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 कहिए, और जाए बिदरा के राम ताई बिदी रही। विचार है उनके मन में, जैसा प्रभु करेगा वो सब ठीक है। कोई शरीर में वस्त्र नहीं, खाने की सामग्री नहीं, पहनने की सामग्री नहीं, और उस सभा में आते ही सुखदेव जी महाराज के सभी संत खड़े हो जाते, परीक्षित भी खड़े हो गए। सभी ने प्रणाम किया, और एक सुंदर सा ऊंचा स्थान था, उस पे जाकर के सुखदेव जी महाराज विराजमान हो जाते। सुखदेव जी महाराज जैसे ही बैठ गए, तो सुखदेव जी महाराज ने उन बड़े बड़े संतों से प्रश्न किया, क्योंकि उस सभा में उनके बाबा शक्ति, पराशर, व्यास, अंगिरा, भृगु, कश्यप, गौतम, वशिष्ठ, बड़े बड़े परमात्मा बैठे हुए, बड़े बड़े संत विराजमान हैं। तो उनसे आदरणीय सुखदेव जी महाराज ने पूछा सभी से कि अरे महाराज, अरे पिताजी व्यास जी, आप भी सभा में विराजमान हैं, मेरे बाबा विराजमान हैं, मेरी तो 16 वर्ष की उम्र है, और मुझसे बड़े तो लाखों वर्ष के महात्मा इस सभा में बैठे हैं, तो मुझे देख करके आप खड़े क्यों हो गए? बड़े बड़े संत कहने लगे, हे आदरणीय सुखदेव, इस संसार में 4 प्रकार के बड़े लोग होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से? धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा तथैव च, और ते सर्वे ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। सुखदेव जी महाराज से कहा महात्माओं ने कि हे सुखदेव जी, 4 प्रकार के संसार में लोग बड़े होते हैं। जैसे किसी गांव में कोई बहुत बड़ा पैसे वाला हो, भले ही उम्र में छोटा हो वो, लेकिन पैसा गांव में सबसे अधिक उसी के पास हो, तो सब लोग पता है क्या कहेंगे कि भैया हमारे गांव में तो सबसे बड़े वही है, धन में सबसे बड़े वही है, उम्र भले 20 वर्ष की है, धन वृद्धा, बल वृद्धा। अच्छा, गांव के अंदर कोई पहलवान हो, अब कोई आवे पूछे कि भैया तुम्हारे गांव में सबसे तगड़ा, सबसे बड़ा आदमी कौन है, तो गांव के लोग कहेंगे भैया हमारे गांव में तो वो पहलवान साहब सबसे बड़े, शक्ति में, ताकत में हमारे गांव में सबसे बड़े वही है। धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा तथैव च। तीसरा नंबर आता है कि गांव में जो सबसे वृद्ध होता है, सबसे बूढ़ा होता है, उसे भी हम क्या कहते हैं कि भैया हमारे गांव में तो सबसे बड़े वो फलाने बाबा जी है, वो 95 वर्ष के हो गए या 120 वर्ष के हो गए, वो सबसे बड़े। ये तो बड़े होते हैं लौकिक रूप में, धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा तथैव च। लेकिन पुराण इन लोगों को बड़ा नहीं मानते हैं। पुराण ना तो ताकतवर को बड़ा मानते हैं, ना जिसकी उम्र ज्यादा है उसे बड़ा मानते हैं, ना जिसके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है उसे बड़ा मानते हैं। पुराण क्या कहते हैं? हमारे आपके पुराण कहते हैं कि ते सर्वे विज्ञान वृद्धास किंकरा शिष्य किंकरा। पुराण कहता है कि सबसे बड़ा वो माना जाता है जो ज्ञान में सबसे बड़ा हो। इसलिए हे सुखदेव जी महाराज, आप ज्ञान में सर्वोपरि हो। जैसे आदरणीय सुखदेव जी महाराज विराजमान हो जाते हैं, सभी ने परीक्षित से कहा, हे परीक्षित, अब आप जल्दी से अपना प्रश्न आदरणीय सुखदेव जी महाराज के सामने रख दीजिए। तो परीक्षित जी महाराज ने अपना प्रश्न रखा। म्रियमारे कश्य, हे प्रभु, हे भगवान,
बस केवल इतना बता दीजिए कि जिस मनुष्य के जीवन में थोड़ा समय बचा हो, 7 दिन बचे हो, उस जीवात्मा को क्या करना चाहिए? तो आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन 7 दिन तो बहुत होते हैं मुक्ति के लिए। 7 दिन तो मुक्ति के लिए बहुत होते हैं। क्यों? राजा खटवांग की तो 2.5 घड़ी में ही मुक्ति हो गई। तो तुम्हारे दिन तो अभी, तुम्हारे पास तो अभी 7 दिन बचे हैं। लेकिन मुक्ति को प्राप्त करने के लिए 4 वस्तुओं की विशेष आवश्यकता है। ये 4 वस्तुएं कौन सी? सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं, सुनो परीक्षित, यदि परमात्मा की तुम्हें कथा श्रवण करनी है, परमात्मा का तुम्हें ध्यान करना है, तुम्हें योग करना है, तो 4 तुम्हें जानकारी होना बहुत जरूरी है। ये नहीं होगी तो तुम भले ही नाम लेते रहो, वो आधा काम करेगा। क्यों? तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, सुनो राजा, जिता सनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। हे राजन, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए पहला साधन कौन सा है? अपनी श्वास को जीतना चाहिए। अब सांस को जीतना ये नहीं है कि मर ही जाए, इतनी सांस रोक लें 2-4 घंटे। पंडित जी बता के गए हैं बरौना वाले कि सांस रोकना है तो भगवान प्रसन्न हो जाए। आज पूरे रात में सांस ही नहीं लेंगे, सुबह हम आए, ऐसी सांस ना रोकना। सांस का रोकना क्या है? तो वेदांत कहता है, वेदांत कहता है जितासनो जित श्वासो। जब हमारा जन्म होता है, जीवात्मा मनुष्य शरीर धारण करके आता है, तो भगवान के यहाँ पुराण के अंतर्गत उम्र की गिनती नहीं है। ये 120 वर्ष में मरेगा, 250 वर्ष में मरेगा, 35 वर्ष में मरेगा। वहां से सांसों को गिन के प्रदान किया जाता है। तभी तो हम देखे किसी का बालक 5 वर्ष में ही मर गया। नगरवासी रोते हैं, पड़ोसी रोते हैं, माँ बाप रोते हैं, सगे संबंधी रोते हैं, मिलने वाले रोते हैं। वो कहते हैं भैया भगवान ने अच्छा नहीं किया, उसका एक ही बालक था, वो भी 5 वर्ष में मर गया। लेकिन प्रभु के यहाँ उम्र की कोई गिनती नहीं है। वहां तो श्वास मिलती है 22,000, 4,45,000 करोड़। सांस का जिस दिन खाता पूरा हो गया, उस दिन ही यहाँ से जाना पड़ता है। तो एक संत का सुंदर भाव है, वो कहता है कि सांस श्वास पे कृष्ण भज और वृथा श्वास जन खोए, ना जाने या सांस की फिर आवन हो न हो। क्या भरोसा कल हमारी आपके जीवन में क्या घटना हो जाए, कौन जानने वाला है। तो कहते हैं आदरणीय सुखदेव जी महाराज, राजन इसलिए जीवन की एक भी श्वास हमारी बेकार नहीं जाना चाहिए। क्यों? लगा हर सांस पर पहरा। भविष्य पुराण में लिखा हुआ है कि लगा हर सांस पर पहरा, मौत की बेखबर सुन ले और ना जाने कौन सी सांस को तेरी मौत चुन ले। निकल जाएगा दम तो कौड़ी से महेगा न तन तेरा, न कोई पास बैठेगा न कोई फिर कहे मेरा। फिर क्या कहेंगे? ना कोई पिएगा पानी, ना कोई खाएगा खाना, कहेंगे ले चलो इनको अभी शमशान पहुंचा। जो हमारे नजदीक सगे संबंधी ये कहेंगे, अरे भैया क्यों विलंब करते हो, जल्दी करो। वहां ले जाके करेंगे क्या, उसे भी ध्यान से सुन लो और समझ में आ जाए तो कोई अच्छा सा रास्ता चलो। मुख पे घी डाल के उसमें अग्नि लगा दी, अरे दुनिया के लोगों एक ऐसी सजा दी,
जिस शरीर में लाखों रुपए के हमने शैम्पू लगाए, सामल लगाए, करोड़ों रुपए का इत्र लगाया, कई माला पहनी, करोड़ों रुपए के कपड़ा पहन लिए और बड़े बड़े लक्कड़ जा छाती पे धरे गए, शमशान में ये कहेंगे मोटी वाली लकड़ी रख दो सामने इनके शरीर के ऊपर, तब ये जल पाए। अच्छा, इसीलिए सामन लगाए थे जलने के लिए। लेकिन इस शरीर का कोई काम नहीं है जब परमात्मा तुम्हारे शरीर को त्याग कर चला जाए। यही उपदेश एक गुरुजी अपने चेला को दे रहे थे और कह रहे थे कि बेटा, संसार में कोई किसी का नहीं है, ये सब झूठी माया है। इसलिए इस समय प्रयागराज कुंभ चल रहा है, हम स्नान के जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ में चलो। तो चेला बोला कि देखो गुरुजी, तुम्हारा विवाह तो हुआ नहीं, तुम्हारे संतान नहीं, परिवार नहीं, घर नहीं, पत्नी नहीं, लड़का नहीं, लड़की नहीं, तुम तो बैग उठा के कहीं भी जा सकते हो। अब हमारा तो इतना बड़ा परिवार है, अरे हमें कहीं तुम्हारे साथ चले गए गुरुजी तो फिर हमारी माता जी हमारी याद में भोजन नहीं करेंगे। और पत्नी तो इतना प्रेम करती है महाराज, हे गुरुदेव, वो तो अगर एक आध महीना के लिए चले गए तो हमारी याद में मर जाएगी। गुरुजी ने समझाया बेटा ये सब झूठा जंजाल है, लेकिन नहीं माना। तो गुरुजी ने एक मंत्र दिया अपने चेला को कि देखो बेटा, आज तुम्हारा थोड़ा परीक्षण हम कर लें कि सच में तुम्हारे घर के तुमसे इतना प्रेम करते हैं। बेटा बोला महाराज बहुत प्रेम करते हैं। अच्छा, तो एक काम करना, तुम कल जाके अपने घर पे मरने का झूठा नाटक कर लेना 1 घंटे तक। लड़का बोला महाराज मरने का भी कोई झूठा नाटक किया जाता है? अरे आदमी तो सच में ही मरता है, तो सच में मर जाए। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, सच में नहीं मरना, जितासनो जित श्वासो। गुरुजी ने उसे सांस को रोकना, प्राणायाम के माध्यम से इन सांसों को रोका जाता है। जैसे हम कहते हैं कि हरिद्वार की गुफाओं में, बद्रीनाथ के गुफाओं में, अयोध्या की गुफाओं में, चित्रकूट की गुफाओं में कई संत अभी भी ऐसे हैं जिनकी उम्र 500 वर्ष की उनकी आयु हो चुकी है। वो क्या करते हैं, वो केवल मात्र 1-2-4 घंटे में 1 बार सांस लेते हैं। वो अपने प्राणायाम के माध्यम से अपने सांस को ही बंद कर लेते हैं। जब सांस पूरी नहीं होगी तो मरने का समय आएगा ही नहीं। अब इधर में चेला से कहा कि बेटा तुम झूठा नाटक कर लेना 1 घंटे का, अपनी सांस को रोक जाना घर पर। चेला ने कहा ठीक है महाराज, लेकिन 1 घंटा तो मैं रोक लूंगा, ज्यादा देर मत करना महाराज, नहीं तो मैं फिर मर जाऊंगा, इतनी क्षमता है मेरे अंदर 1 घंटा की। गुरुजी ने कहा चिंता मत करना, 1 घंटे के तुरंत भीतर ही मैं आ जाऊंगा। गया चेला। सुबह के ठीक 12 बजे पत्नी ने आवाज लगाई। उस दिन कोई त्योहार था, घर पे कई पकवान, मिठाई, सब कुछ बना। पति से कहा कि जल्दी भोजन कर लो। उसने कहा ठीक है देवी मैं आता हूँ। वो कमरे से बाहर आने लगा, उसने देखा सामने घड़ी के सामने, उसने देखा कि ठीक 12 बज गए। गुरुजी ने कहा कि 12 बजे तो मरने का नाटक करना, 1 घंटे 1 बजे तक। वो वैसे ही गिर गया और एकदम राम कहा और अपनी सांस को रोक दिया। पत्नी ने देखा स्वामी आए नहीं, पीछे देखा तो वो डले जमीन पर, दौड़कर गिरी है, क्या हो गया? देखा 2-4 बार तो सांस को बंद कर लिया उस आदमी ने। उसने देखा ये तो मर गए, सांस ही बंद हो गई। अब उसने विचार किया कि क्या करें, रोना चालू कर दें। फिर मन में विचार आया कि कहीं अभी हम रोए तो आज जो पुआ बने हैं, खीर बनी है, फिर तो रोने वाली की लाइन लग जाएगी, कैसे समय मिलेगा? दौड़कर पहले किचन में गई, पहले उसने बढ़िया पुआ खाए, खीर खाई, निपनिया दूध की खीर थी, रबड़ी खाई, सब खा पी के उसने कहा अब काम थोड़ा ठीक है, जोर से। फिर इतनी जोर से रोवे, सारी चुरी पटक दी। अरे स्वामी मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, अब मैं कैसे जिंदा रहूंगी? अरे अब मेरी नैया को भवसागर से कौन पार? मैया को जानकारी हुई लड़का के, मैया उसने देखा एक ही बालक मैया के, जो जोर से रोने लगी, सिर फोड़ डाला। पिताजी आ गए, भैया आ गए, भाग गांव के परिवार मोहल्ला सभी आई जाते हैं, भैया ये तो बहुत बेकार हुआ। अरे महाराज के एक ही लड़का था, अब इनका घर कैसे चलेगा? अरे अभी 2 साल पहले तो विवाह हुआ था, इस बहू का क्या होगा? सभी गांव के लोग रो रहे हैं जोर जोर से। ठीक 1 बजने को है,
वो महाराज जी उस गांव में आ गए, आवाज लगाई कि गांव में यदि कोई मर जावे तो हमारे पास ऐसी जड़ी बूटी है कि हम जिंदा कर सकते हैं। एक लड़का ने ये बात सुनी, दौड़ कर गया, महाराज हमारे गांव में एक लड़का मर गया है। उनके एक ही लड़का था, महाराज उन्हें जीवित कर दीजिए। महाराज ने कहा कि ये तो हमारा काम ही है, चलो। आए महाराज जी अपनी झोरी को लेकर उसके घर में गए, देखा वो लड़का लेटा हुआ, चारों तरफ रोने वालों की लाइन लगी है, पत्नी रो रही है, जोर जोर से चिल्ला रही है, माता रो रही है। गुरुजी ने कहा कि तुम्हारा बालक जीवित तो हो जाएगा, लेकिन ये बताइए कि इस बालक से सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता है घर में? मैया छाती पट के हाथ लगावे कि महाराज गुरुदेव, अपने लड़का से मैं बहुत प्रेम करती हूँ, मेरा तो अकेला लड़का है। पत्नी कहे गुरुदेव इससे मैं बहुत प्रेम करती हूँ, भाभी कहे मैं करती हूँ, भैया कहे मैं करता हूँ। तो गुरुजी ने कहा जो प्रेम करता है एक काम करो, ठीक 1 लीटर दूध लेके आओ गाय का। दूध मंगाया, महाराज श्री ने अपने झोली से कोई पुड़िया निकाली, उसमें से थोड़ी भभूत उस दूध में मिला और कहा कि अब बताओ कौन कौन है प्रेमी इस लड़का का? सब कहने लगे हम। तो महाराज जी ने कहा कि जो इस दूध को पी ले वो तो मर जाएगा और ये लड़का खड़ा हो जाएगा। तो मैया से कहा कि तुम रो रही हो जोर जोर से, तुम बहुत प्रेम करती हो, तुम इसको पी लो। मैया की सांस बंद हो गई। कहा कि गुरुजी हम प्रेम तो अपने लड़के से करते हैं, एक ही लड़का है, लेकिन क्या करें, अब हम पी तो लें, लेकिन ये बाबा जी है ना, इनकी बहू से नहीं बनती है, ये लड़ते झगड़ते बहुत हैं। 3 साल से गुरुदेव हम न्यारे रहते हैं, इनके लिए भोजन बनाते हैं, फिर इनके लिए भोजन कौन बनाएगा, इसलिए इस दूध को हम नहीं पी सकते। पत्नी से कहा देवी तुमने तो सब चुरी फोड़ दी अपनी रो रो, तुम तो बहुत प्रेम करती हो पति से, तुम्हें तो पत्नी बोली देखो गुरुदेव प्रेम तो हम बहुत करते हैं, लेकिन हम जब इस दूध को पिएंगे फिर हम मर जाएंगे, तब ये जिंदा होंगे, तो इनके जिंदा का हमें क्या लाभ है, इसलिए इस दूध को ना हम दूध भक्षामि, इस दूध को मैं नहीं पीऊंगी। अब भाभी से कहा आप पी लो, तुम जोर से रोती हो। तो भाभी कहने लगी महाराज हमारा तो 3-4 हाथ का ये खड़ा है, जिसका मर गया है वो नहीं पी रही है, तो हम क्यों पिए? तो महाराज जी ने कहा तो इस दूध को हम पी लें। महाराज जी ने कहा इस दूध को हम पी लें। तो पता है कलयुग का आदमी कितना चालाक है। सुर नर मुनि सब की यह रीति और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। अब सभी गांव के मोहल्ला के जो लोग खड़े पता है क्या कहते हैं? वो कहने लगे अरे महाराज आप तो धन्य हैं, परहित सरस्य धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। अरे महाराज संत ब्राह्मणों का जन्म तो इसीलिए होता है कि तुम दूसरों के दुख को दूर करो। महाराज आप अब महाराज जी ने देखा निपनिया दूध है, आश्रम पे कहाँ रखा है, 50-45 रुपए लीटर चल रहा है गांव में। महाराज जी ने बढ़िया पी लिया, पीकर तुरंत ही चेला से कहा बेटा दुनिया को देख लिया। वो खड़ा हो गया और गुरुजी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके कहा हे गुरुदेव, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। हे गुरुदेव आप मुझसे सत्य कहते थे, अब मैं तुम्हारे साथ प्रयागराज हरिद्वार नीमसार बद्रीनाथ सब जगह जाने के लिए तैयार हूं। जाने लगा वो बालक तो उसकी पत्नी बोली स्वामी आप चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? वो लड़का बोला, वो देवी कहती है कि प्राणनाथ कछु मुखते भाको, मुझे कुछ शिक्षा देते जाओ। तो वो लड़का कहता है कि खीर खाई अब लड़ बहु चाको। जब हमने नाटक किया तब तब खीर खा रही थी किचन में, अब 2-4 लड्डू पूड़ी बचे उनको भी आराम से खाओ, मैं तो चला ही जा रहा हूं। वो चला जाता। सांस को जीतने का कथा की टपी आ जाएंगे। सांस को जीतने का मतलब होता है कि भजन करने के लिए सर्वप्रथम सांस को जीतना अति आवश्यक है। सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन जितासनो जित श्वासो, पहले सांस को जीत लो,
अब तुमने सांस पे नियंत्रण कर लिया, अब तुम भगवान का भजन करने के लिए माला लेकर के घर में बैठे। अब तुम बैठे 15 मिनट एक आसन से, और 15 मिनट में तुम्हारे पैर में दर्द होने लगा, तो फिर तुम्हारा ध्यान प्रभु के चरणार बिंदुओं में नहीं लग पाएगा। दूसरा साधन प्रभु को प्राप्त करने के लिए आसन है, जितासनो जितसंगो। आसन को जीतिए। और हे राजन, जीवन में संग भी अच्छा होना चाहिए। जितासनो जितसंगो, जित संगो जितेंद्रिया। आसन को जीतना चाहिए, सात को जीतना चाहिए, और अपने इंद्रियों को, अपने मन को जीतना चाहिए। क्यों? क्योंकि सच समझना, आप आज ही जाकर के देखो, हाथ में माला ले लो, और माला लेकर के अपने मन में विचार करो कि आज हमें घर पर कोई काम नहीं करना है। 2 घंटा जाकर के सीताराम सीताराम। और देखिए, इस समय प्रभु श्री करे बिहारी सरकार के माध्यम से, उनकी कृपा मात्र से अखंड भारत में इस समय राम धुन का नाम संकीर्तन चल रहा है। प्रति गांव में सीताराम सीताराम की ध्वनि श्रवण दे रही है। आप यदि किसी शहर में जाओ, चाहे आप ग्वालियर जाओ, शिवपुरी जाओ, मुरैना जाओ, अभी हम भी बाहर से ही आए हैं परसों नरसों कथा के, वहां पे हमने देखा कि हर जगह जिस गांव में जाओ, वहां पर सीताराम 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 की ध्वनि इस समय चल रही है। तो एक भैया ने विचार किया कि आज मैं घर पे कोई काम नहीं करूंगा, मैं सीताराम सीताराम का जाप करूंगा। भैया माला लेकर के बैठ तो गया, लेकिन भगवान जाने, तुम विचार करना कि आज मैं 1 घंटा भगवान का नाम लूंगा, तो आंखें बंद कर लेना। आंखें बंद करते समय 5 मिनट के बाद इतने विचार आवेंगे कि अरे 1 घंटा में तो ये काम कर लेता, वो वाला काम खराब हो जाएगा। अरे अभी हमारी उम्र कहाँ है, अभी तो हम 20 वर्ष के हैं, अभी यदि हम भगवान का नाम लेंगे तो समाज हमसे क्या कहेगा, अरे ये कैसा लड़का है, ये कैसा लड़का है, अभी तो ये बूढ़ा भी नहीं हुआ और फिर भी ये भगवान का नाम ले रहा है। अरे समाज में हमारी बात खराब हो जाएगी। तो सदैव जीवन में संग अच्छा होना चाहिए। यदि जीवन में तुम संत का संग करोगे तो धीमे धीमे प्रभु भक्ति में तुम्हारा मन लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसा जाका संग है त्यों को ढंग। आदमी जीवन में जैसा संग करता है, जीवन में रंग भी उसके ऊपर वैसा ही चढ़ जाता है। और हे राजा, आगे चल करके सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन, जीवात्मा का परमात्मा की कथा में, श्रवण में कब तक मन नहीं लग सकता है, जब तक प्रभु की ही स्वयं कृपा ना हो। क्यों? क्योंकि जब प्रभु की कृपा हो जाती है तब जाकर के प्रभु की कथा श्रवण करने के लिए मिलती है, गोविंद का नाम संकीर्तन मिलता है। अति हरि कृपा जाई पर होई, पाम देव यही मार्ग सोई। प्रभु की जब असीम कृपा जीवात्मा के ऊपर होती है तब जाकर के प्रभु के दर्शन, प्रभु की कथा हमें श्रवण करने के लिए प्राप्त होती है। लेकिन एक बात तो हम कहेंगे कि हमारे और आपके ऊपर, हमारे और आपके ऊपर जरूर ही सतगुरु की बड़ी परम कृपा है। यदि सतगुरु की कृपा नहीं होती तो फिर 4-4, 5-5 घंटे विराजमान होकर के कथा के लिए समय आप नहीं निकाल पाते। कहीं ना कहीं सतगुरु की कृपा उन जीवात्मा के ऊपर जरूर है जो भगवान का नाम लेता है, चाहे 1 मिनट लेता है, 1 घड़ी लेता है, और लेना भी चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि तुम एक बार
जीवन में विचार करके देखो, एकांत में एक दिन आप विचार करके देखिए कि भगवान ने आपको क्यों बनाया। तुम कहोगे पंडित जी हमको तो बढ़िया मिठाई पकवान भोजन खाने के लिए बनाया है, तो फिर हमसे अच्छी तो मधुमक्खियां हैं। किसी भी मिठाई वाली दुकान पर चली जावे, चाहे जलेबी खावे, बर्फी खाएं, कुछ भी मिष्ठान खावे, कोई पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। तुम कहोगे पंडित जी हमको तो बढ़िया बढ़िया चित्र देखने के लिए भगवान ने बनाया है, तो फिर हम ये कहेंगे फिर तो तुम्हारा जीवन बेकार है। फिर तो हमसे अच्छी छुपकली है, किसी भी सिनेमा हॉल में चुपक जाएं, सारी रात खूब फिल्म देखें, एक पैसा उन्हें नहीं देना पड़ेगा। ये मनुष्य का जन्म लेने के बाद देव न पाए पर लोक सुधारा। ये शरीर जब प्राप्त हो गया, पहले तो मिलता नहीं है, और मिल भी गया, और फिर ये इतना ज्ञान मिल गया कि प्रभु भी संसार में है, तो फिर भी अपने शरीर का नाश नहीं करना चाहिए। क्यों? अंत में इस शरीर का कुछ होने वाला नहीं है। ये शरीर तो नाशवान है, केवल कब तक काम आता है। और वैसे भी संसार में कई प्रकार की जातियां हैं, जानवर हैं, पक्षी हैं, आदमी हैं। ये आदमी का शरीर ऐसा है कि मरने के बाद में किसी काम में नहीं आता है। केवल इससे एक ही काम बढ़िया है कि राम नाम जितना आप रट सको, प्रभु का नाम जितना रट सको, गोविंद का चिंतन जितना कर सको, सेवा संतों की जितनी कर सको, वो इस शरीर से कर लो, तो ये शरीर धन्य है। ये जीवन मानव का जो जन्म मिला है, वो मानव जीवन हमारा धन्य है। क्यों? ये मनुष्य का शरीर सबसे बेकार है, हमसे अच्छे तो पशु पक्षी हैं। एक कवि कहता है, हाथी के दांतन के खिलौना बने भांति भांति, और गेड़ा की खात शिव शंकर मन भाई है। हाथी के दांतन के खिलौना बने भांति भांति, और गेड़ा की खाल शिव शंकर मन भाई है। मृगन की खालन को ओढ़त हैं जोगी जति, और बकरी की खालने का पानी भर ल्याई। कहे त कभी दयाराम, जा आदमी की खाल। कहे त कभी दयाराम, राम के भजन बिना, जा आदमी की खाल कछु काम में न आई। ये मर जाएगा जब ये शरीर, तो ये आदमी का ऐसी खाल है इसकी कि किसी काम में आने वाली नहीं है। विचार करेंगे 2-4 वर्ष इसको रख दें, तब भी ये चलने वाला शरीर नहीं। इस शरीर की केवल 3 गति हो सकती है। यदि शरीर को आप जला दोगे तो 4 मुट्ठी रेख बन जाएगी, और जल में डाल दोगे तो छोटे मोटे कीड़ा मकोड़ा इस शरीर को खा जाएंगे। और इन दोनों काम में से एक भी काम आप नहीं करोगे, यदि प्रेम लगाकर यदि शरीर को घर पे ही आपने रख लिया, तो इतना नाशवान शरीर है कि अपने आप इसमें घर पे ही रखे रखे कीड़ा पड़ जाएंगे। क्योंकि ये कैसा शरीर है? छित जल पावक गगन समीरा, और पंच रचित ये अदम शरीरा। ये शरीर इतना कोमल है। क्यों? इसमें कुछ नहीं है पक्का, ना ईंट लगी है, ना लकड़ी लगी है, ना पत्थर लगा है। खून का गारा बनाया। जिस शरीर के ऊपर हम इतना गुमान करते हैं,
आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, उस शरीर से केवल एक ही काम कर लो, गोविंद का चिंतन। क्यों? क्योंकि वो शरीर तो नाशवान है। कैसा है कि खून का गारा बनाया और ईंट इसमें हड्डियां, चल्द श्वासों पे खड़ा है एक ख्याल आसिया। भक्त की पुरजोर यादी, जब समय आएगा मरने वाला, भक्त की पुरजोर यादी, और जब इससे टकराएगी और टूट करके ये इमारत खाक में मिल जाएगी। ये शरीर नाशवान है, इसलिए जितासन हो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। पहले सांस को रोकना चाहिए, फिर आसन को रोकना सीखिए, फिर संग को सुंदर संग बनाइए, फिर अपने इंद्रियों को, अपने मन को बस में करना सीख जाइए। क्योंकि तुमने सांस को रोकना सीख लिया, आसन पे बैठना सीख गए 4-4, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे, संग भी अच्छा आपने कर लिया, लेकिन तुम्हारा मन तुम्हारे बस में नहीं है। खूब माला लेके बैठे तो रहे, माला चल रही है, 5 घंटे का जाप चल रहा है, सीताराम राधे श्याम राधे श्याम, और कहीं किसी की गाय ने आकर तुम्हारी भैंस जो भोजन कर रही है, भूसा खा रही है, उसमें आकर कोई गाय लग गई और तुम्हारी माला चल रही है, जैसे ही आंख खुली, अरे बेटा इस गाय को जल्दी भगाओ। अगर बेटा नहीं सुने तो डंडा लेकर के खुद ही खड़े होकर गाय भगाने चले जाए। अच्छा क्या करेगा? आसन 5 घंटे का तुम्हारा, सांस को रोकना क्या काम करा उसने? जब तक तुम्हारा जितेंद्रिय, तुम्हारा मन तुम्हारे बस में नहीं रहेगा, तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे बस में नहीं रहेंगी, तब तक सारे साधन विफल हैं। आज आदरणीय सुखदेव जी महाराज देखिए, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। कमेटी, ग्राम कैथोदा की कमेटी का ऐसा अनुरोध है, सभी संत, ब्राह्मण, वर्ण, बाहर से आए हुए सभी अतिथिगण, किसी भी गांव दूर दराज से आए हैं, किसी नगर मोहल्ला कहीं से भी आए हैं, सभी माताएं बहनें बच्चा बालक सभी बिना भंडारे के यहाँ से कोई नहीं जाएगा। सभी भंडारा खा करके जाएं। जितने श्रद्धालु यहाँ विराजमान हैं वो सभी भोजन करके जाएं। आदरणीय सुखदेव जी महाराज ने कई प्रकार से समझाया और परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया कि प्रभु भगवान इस संसार को क्यों बनाते हैं? पहले संसार में क्या होता है, अंत में क्या होता है, और बीच में संसार में क्या रहता है? तो आदरणीय सुखदेव जी महाराज बताने लगे कि हे राजन परीक्षित, आपका प्रश्न बहुत सुंदर है। एक बार इस भूमंडल पर, पृथ्वी पर कुछ नहीं था, केवल जल ही जल था। उस जल में एक हिरण्यगर्भ परमात्मा का अवतार होता है। उस परमात्मा के नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है। पाताल में तस्य पादमूलम पठंत पांच प्रवते रसातलम। उस कमल की नली पे जाकर आगे फूल पर महाराज ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव होता है। उन ब्रह्मा जी महाराज के द्वारा मनु महाराज शत्रुपा मैया के माध्यम से इस सारे संसार का, जगत का निर्माण हुआ। इसलिए हम सभी प्राणियों को मनु, मानव या मनुष्य कहा जाता है। क्यों? पहले संसार में कुछ नहीं था,
नार माने होता है जल और शयन माने होता है सोना। जो जल के ऊपर सोता है, ऐसे प्रभु का एक नाम पड़ गया। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। जिसका जल ही घर हो, ऐसा नारायण प्रभु ने सर्वप्रथम इस पृथ्वी पर अवतार धारण किया। और जब रूप बनाया प्रभु ने, फिर उनके अंदर विचार आया कि एको हम बहुश्यामी, यानी मैं एक से अनेक बहुत हो जाऊं। विचार आती ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हो गया। अब ब्रह्मा जी प्रकट तो हो गए। अब ब्रह्मा जी ने ध्यान किया कि मैं क्या करूं, मैं कौन हूं। कई बार मैं कहां से पैदा हुआ, कौन मेरा पिता कौन माता, उस कमल की नाल में कई बार गए, लेकिन कुछ जानकारी नहीं हुई। दो शब्द सुनाई दिए, ता और पा। तपस्या की तो नारायण भगवान प्रकट हुए। कहा कि बेटा तुम्हें संसार की उत्पत्ति करनी है। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है प्रभु। इस आवाज को सुनकर ब्रह्मा जी चारों तरफ सिर घुमाने लगे। तो नारायण ने कहा कि बेटा तुम्हारे 4 मुख हो जावे। ब्रह्मा जी 4 मुख बन जाते हैं। पर ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का धीमे धीमे क्रम से इस सृष्टि का विस्तार किया। क्यों? अच्छा एक बात बताइए, जिन प्रभु की तपस्या ब्रह्मा जी ने ध्यान किया वो प्रभु आ गया। मीरा ने किया, कुब्जा ने किया, गणका ने किया, अजामिल ने किया, तो भगवान आ सकते हैं। और यदि सच में भगवान को हम बुलावें तो भगवान हमारे लिए भी आ सकता है, आज और अभी। लेकिन आता क्यों नहीं है? भगवान जो शिवरी के लिए, अहिल्या के लिए आ सकता है, वो भगवान हमारे आपके लिए भी आ सकता है। लेकिन आता क्यों नहीं है? क्योंकि जीवात्मा बड़ा चालाक है। मन क्रम वचन छाड़े चतुराई, और भजत कृपा करे है रघुराई। लेकिन आदमी इतना चालाक है, कितना? एक भैया का लड़का थोड़ा बड़ा हो गया। अब सगाई वाले आवे तो लौट जाए, क्योंकि लड़का एक आंख से थोड़ा अंधा था, एक आंख उसकी बेकार थी। अब एक बार कोई सगाई करने वाले आए तो लड़का के घर वालों ने क्या काम किया, थोड़े से पत्ते लेकर के जड़ी बूटी सी उस लड़के के आंख में बांध दी। रिश्तेदार आए, देखा लड़का वैसे लंबा चौड़ा ठीक है, हष्टपुष्ट है, इसकी आंख में क्या हो गया? तो बताया, अरे ठाकुर साहब क्या बताएं, इसकी 2-4 दिन से इसकी आंख थोड़ी आ गई है, इसकी आंख में दर्द है, इसलिए इस पत्ते वत्ते बांध दिए। ठीक है, हमारी लड़की को देख के आना। लड़का वाले गए लड़की देखने। लड़की 4 पाई पे लेटी है। पूछा इसे खड़ी कर। नहीं, ये खड़ी नहीं होती है, 2-4 दिन से उसको बुखार आ रहा है। कोई बात नहीं, देखने में लड़की सुंदर, विवाह पक्का हो गया, बारात पहुंच गई, विवाह होने लगा, भामट डलने लगे। अच्छा, खवास भैया बहुत चालाक होते हैं। पंडित जी खूब शादी पढ़े, कई 4 वेदों को पढ़ दें, खूब आनो भद्रा सुस्तीरा इंद्र कुछ भी बोले, और छोटी सी गलती कर दें तो वो जरूर बता दें, पंडित तुमने अंतरपट तो नहीं करवाया। अब लड़की वाले तरफ से एक आवाज आई, खवास भैया मैया क्या गा रही है मिलके, कि हम जानी के तुम जानी, और हीरा ले लो कानी। लड़की वाले के तरफ से आवाज आ रही है कि देखिए कितना सुंदर हीरा जैसा सुंदर लड़का, और ये कानी बिटिया दे करके हमने हीरा प्राप्त कर लिया। अब बाराती नहीं समझे बात, दूल्हा भी नहीं समझ पाया, सगे संबंधी नहीं समझे, लेकिन इधर में भी जो खवास गया था वो समझ गया। उसने सोचा कि लड़की तो लगड़ी है। अब वो खवास बोला कि तुम चिंता मत करो, लड़की वालों से कहा उसने, ज्यादा प्रसन्न मत हो,
तुमने ऐसा कोई तीर नहीं मारा है क्यों कि हम जानी के तुम जानी और लाला। उसने पता क्या कहा, हम जानी के तुम जानी, और इसकी पहले आकर के आंख तो देख लीजिए, जिसे तुम हीरा समझ रहे हो वो तो बिल्कुल काना है। तो मन क्रम वचन छाड़ चतुराई और भजत कृपा करे हैं रघुराई। यानी प्रभु कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र भावा। एक बार जो कपट त्याग करके, छल छिद्र त्याग करके अभिमान को छोड़कर मेरी शरण में जाता है तो मैं क्या करता हूँ कि करियो में तिनकी रखवारी और जिम बालक राखे मैं तारी। जो सब प्रकार से मेरी शरण में आते हैं। तो आदरणीय सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन जो इन 4 साधनों को पकड़ लेता है, इन पर चल लेता है, उनका कल्याण हो जाता है। और सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन अब कल की कथा में आपको हम मनु के वंश का चरित्र श्रवण कराएंगे। कर्दम देवहूति चरित्र, ध्रुव चरित्र, हिरण्यकश्यप चरित्र आपको श्रवण कराया जाएगा। अभी पहले सभी लोग आरती करेंगे, आरती के बाद प्रसाद लेंगे, उसके बाद में संत ब्राह्मण वर्ण माताएं बहनें दूर दराज से आए हुए सभी भंडारा खाकर ही जाओ। राधे जय हो श्री राधे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। जय हो। सभी भक्तजन यथास्थान खड़े हो जाएं। राधे